हे गाइस, माय नेम इज़ रबी खान एंड वेलकम टू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एचटीएमएल के कोर्स को स्टार्ट करने लगे हैं। तो आज हमारा एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन है। इससे पहले मैंने सीएसएस की वीडियोस बनाई हैं, उसकी आप प्लेलिस्ट को मेरे चैनल पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं, इनको आप जाके देख सकते हैं। हमारे सीएसएस की वीडियोस में पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और ऊपर आई बटन के अंदर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सीएसएस की जो थी वो मैंने 10 वीडियोस बनाई थी टोटल, बिगिनर्स लेवल की, और इस तरह एचटीएमएल की भी टोटल 10 वीडियोस होंगी। तो अगर आप ये 10 वीडियोस एचटीएमएल की और 10 वीडियोस हमारी सीएसएस की देख लेते हैं, तो आप एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वेब का जो फ्रंट एंड है उसको बना सकते हैं। कस्टमाइज़ वेब एंड अपनी मर्ज़ी से आप किसी भी तरह का कोई भी डिज़ाइन इसको बना सकते हैं, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने इन 10 लेक्चर्स के अंदर सीएसएस की कवर किया है। और जो अब एचटीएमएल का कोर्स आएगा इसमें भी 10 वीडियोज़ होंगी और उसमें भी सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको मैं कवर करूँगा। इसके अलावा फ्यूचर के अंदर हमारे एडवांस कोर्सेज़ भी आएँगे एचटीएमएल के, सीएसएस के, जिसके अंदर हम कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। लेकिन अभी ये बी स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ जिनका बिल्कुल भी जिन्होंने बिल्कुल इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करना होता है, तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब अगर चीज़ें देखेंगे, तो वो फिर जो है उनके लिए थोड़ा-सा मसला होगा, या ऐसे लोगों के लिए, और ऐसे लोग जो जल्दी सीखना चाह रहे हैं कि हम जल्दी से जो है अपना एचटीएमएल को, सीएसएस को, जावास्क्रिप्ट को सीखें और अपना कोई फ्रीलांसिंग के अंदर अपना काम स्टार्ट करें। तो उन लोगों के लिए बड़ा एडवांटेज है, इसका बड़ा बेनिफिट है कि वो अगर ये हमारी वीडियोज़ देख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ़ 10 वीडियोज़ आपको एचटीएमएल की हैं, 10 वीडियो सीएसएस की होंगी और आगे जावास्क्रिप्ट की होंगी। वो माइट भी थोड़ी ज़्यादा होंगी, लाइक 15 टू 17 वीडियोज़ होंगी, जिसके अंदर मैं सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर करूँगा। तो वो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है अपना बड़ा ज़बरदस्त सा एक कस्टमाइज़्ड फ्रंट एंड जो है वेब का वो बना सकते हैं। तो ख़ैर हम अपना एचटीएमएल का जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एचटीएमएल जो है वो हमारे पास ये देखें, इसका लोगो है। जो अभी हम करंट वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि जो HTML है वो हमारी मार्कअप लैंग्वेज है, वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो इस वजह से आपने परेशान नहीं होना कि शायद हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने लगे हैं और वो कोई बहुत डिफ़िकल्ट होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जस्ट हम टैग्स का यूज़ करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसकी थोड़ी-सी पहले हिस्ट्री को हम देख लेते हैं। तो एचटीएमएल की जो हिस्ट्री है, इसको टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था 91 के अंदर, 1991 में। और इसको जो इसका स्टेबल रिलीज़ हुआ था वो 1993 में हुआ था, जो एचटीएमएल 1.0 के नेम से था। फिर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आई, फिर 95 के अंदर इसको एचटीएमएल 2.0 को रिलीज़ कर दिया गया। उसके बाद 97 में एचटीएमएल 3.0 को इन्वेंट किया गया। इसी तरह जो है फिर 1999 के अंदर एचटीएमएल 4.0 आई, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एचटीएमएल थी, जिसको अभी तक जो है हमारे जितने भी वेब डेवलपर्स हैं वो अभी तक इसको एचटीएमएल 4 को यूज़ कर रहे हैं। और एचटीएमएल 5 जो है अभी करंटली जो है हमारी, वो एचटीएमएल 5 ही हम लोग यूज़ करते हैं, जिसका करंट जो इसकी वर्ज़न जा रही है वो एचटीएमएल 5 की है। और अभी हम इसमें एचटीएमएल 4 और 5 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। हम इसमें थोड़ा-सा डिफरेंस भी देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस आए थे। तो डिफरेंस जो थे वो इस तरह से है कि HTML4 के अंदर हम डिवाइड टैग में आईडीज़ को यूज़ करते हैं। आईडीज़ को डिवाइड के अलावा भी स्पैन टैग्स और उसके अंदर आईडीज़ का, क्लासेस का यूज़ करते हैं। फिर इन क्लासेस के थ्रू हम टारगेट करते हैं अपने HTML एलिमेंट्स को। ठीक है? ये चीज़ें अभी आगे चल के जब हम देखेंगे तब आपको ये चीज़ें सारी समझ आएँगी। अभी जस्ट आप थोड़ा बहुत सा कॉन्सेप्ट ले लें कि इसमें आईडीज़ और क्लासेस का यूज़ होता था HTML4 के अंदर, और HTML5 में इस चीज़ को थोड़ा-सा उन्होंने ईज़ी कर दिया। उसके अंदर उन्होंने इस टाइप के टैग्स बना दिए, जैसे हेडर होता है। वेबसाइट का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा हो, सबसे ऊपर आपका हेडर होता है, नीचे आपका फुटर होता है, साइड पे कोई मेन्यू हो सकता है, सेंटर में बॉक्सेस होते हैं। ये तो इसी तरह उन्होंने एक हेडर के लिए बना दिया, फुटर के लिए टैग बना दिया, नेविगेशन बार्स जो होती हैं इसमें मेन्यू शो हो रहा होता है उसके लिए टैग बना दिया। कोई सेक्शन बनाना है, कोई आर्टिकल बनाना है, उसके लिए अलग-अलग टैग्स इन्होंने बना दिए, जिससे हमारा ये वाला आईडीज़ और जो क्लासेस बनाने वाला काम था वो थोड़ा-सा ईज़ी हो गया। तो ख़ैर अभी भी लेकिन हम लोग इन आईडीज़ का, क्लासेस का बहुत सारा यूज़ करते हैं इसके अंदर। वो जब हम आगे चल के जिसको हम कर रहे होंगे, इसका स्ट्रक्चर वेब का डेवलप कर रहे होंगे, उस टाइम पे हम इन चीज़ों को भी देखेंगे। ख़ैर हम आगे चलते हैं। आगे है कि जी व्हाट इज़ एचटीएमएल? एचटीएमएल क्या है? तो एचटीएमएल इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने आपको पहले ही बता दिया।
HTML के अंदर किसी किस्म का कोई कंपाइलर या इंटरप्रेटर नहीं होता जो उसको कंपाइल करे या उसको जो है हाई लेवल टू लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करे, ऐसा कोई इसमें सीन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। जैसे सी प्लस प्लस सी लैंग्वेज होती है, जावा, पाइथन, इन सब के अंदर कंपाइलर हमारे पास होता है, इंटरप्रेटर होता है जो कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल के अंदर कन्वर्ट करता है। HTML जो है वो हमारे पास होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और markup language is used to describe the visual appearance of document to be displayed. That means only defining how things are displayed. Therefore, no need to use compiler or interpret it. जो भी आप चीज लिख रहे होते हैं उसके जो भी टैग, जैसे H1 का टैग यूज होता है हेडिंग के लिए, आपने H1 का टैग यूज किया, उसमें हेडिंग लिखी, वो साथ ही आपकी स्क्रीन पे ब्राउजर पे शो हो जाएगी। आपने कोई पैराग्राफ लिया, उसके लिए पी का टैग यूज होता है, पी के टैग के अंदर कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं वो साथ ही आपके ब्राउजर पे शो हो जाता है, ठीक है। तो जो आप काम कर रहे होते हैं वो आपकी हर चीज आपके उस पर रिफ्लेक्ट हो रही होती है आपके ब्राउजर के ऊपर HTML के अंदर। वाई वी यूज HTML? तो HTML हम क्यों यूज करते हैं? सबसे मेजर क्वेश्चन तो ये आता है कि वेब में HTML का रोल क्या है। तो अगर आप वेब का अगर आप फ्रंट एंड देखें तो ये तीन हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो जो हमारा वेब पेज होता है वो इन तीन लैंग्वेजेस के, उसका जो स्पेशली जो उसका फ्रंट एंड होता है वो इन तीन लैंग्वेजेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML जो है वो हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है कि हमारा स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, वेबसाइट का स्ट्रक्चर, के उसका हेडर कहाँ पे आना चाहिए, उसका फुटर कहाँ पे आना चाहिए, उसका साइड मेन्यू कहाँ पे आना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक वेबसाइट मैंने ली हुई है, इसमें देखिए नेविगेशन बार है, ठीक है, ये बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे सारे आइकन्स आ रहे हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के, ये बटन आ रहा है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे आनी चाहिए, ये सारी चीजें हमें कौन डिफाइन करता है? HTML। ये स्ट्रक्चर हम HTML के थ्रू डिजाइन करते हैं। CSS जो होता है वो उसके अंदर चीजों को किस जगह पे अपने अलाइन करना है कि जी ये जो हमारा ऊपर नेविगेशन बार आ रही है ये टॉप पे होनी चाहिए, इसका कलर रेड होना चाहिए, इसमें टेक्स्ट कलर वाइट होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड पे हमारी इमेज किस जगह पे शो होनी चाहिए, आइकन्स किस जगह पे आने चाहिए, ठीक है, इनकी डिमेंशंस क्या होनी चाहिए, इनका साइज क्या होना चाहिए, ये सब चीजें हम CSS के थ्रू करते हैं। तो CSS हमारी डिजाइनिंग के लिए यूज होती है, HTML हमारी स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होती है। और जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारी हमारे वेबसाइट के बिहेवियर को, हमारी वेबसाइट को पूरा कंट्रोल करती है, उसमें एडिशनल फीचर्स को हम ऐड कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से एग्जांपल है, जैसे घर है, तो जब घर बन रहा होता है तो आपने देखो ब्रिक्स का होता है, बिल्कुल ऐसे जब अंडर कंस्ट्रक्शन घर होता है तो वो उसका स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर जो है वो समझ लें वो HTML है। और जब घर में पेंट्स हो जाते हैं, सारी अलमारियां बन गई, चीजें सारी उसमें सेट होगी, फर्नीचर रख दिया, तो वो क्या हो गया, उसकी डिजाइनिंग हो गई। और फिर जो उसके अंदर स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, बटन के, आपने ये बटन दबाया, एक पहला बटन दबाया तो उससे वो लाइट चल गई, सेकंड बटन दबाया उससे पंखा चल गया। ये सारी चीजें फंक्शनैलिटीज हैं, उसके बिहेवियर को आप कंट्रोल कर रहे हो, वो आप किससे करते हो? जावास्क्रिप्ट से। तो ये रियल वर्ल्ड इसकी एग्जांपल है जो कि हमने घर की ली है। तो यहाँ पे एक वेब पेज है, ये देखिए, ये CSS के थ्रू उसमें सारी डिजाइनिंग हुई हुई है। ये HTML का ऐसे इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसके बाद इसकी CSS से डिजाइनिंग की गई है। तो अगर मैं इसकी CSS निकाल लूँ इसके अंदर से, यानी कि इसका डिजाइन निकाल लूँ, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखेगा स्ट्रक्चर। जो मेन्यू पहले इस तरह से शो हो रहा था ऊपर रेड पट्टी के अंदर, ठीक है, वो अब कैसे शो हो रहा है? यूं देखें, बुलेट्स के अंदर शो हो रहा है। सारी चीजें जो है एक ही लाइन के अंदर आ गई हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सी चीज कहाँ पे है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, HTML वेब स्ट्रक्चर विदाउट CSS, और ये ऊपर क्या था, नॉर्मल वेब पेज विद CSS। CSS निकाल लो तो खाली HTML का स्ट्रक्चर वेब का इस तरह का दिखता है। ये खाली HTML का वेब स्ट्रक्चर है, जब इसके अंदर हम CSS को लगाते हैं तो उस तरह से कुछ दिखता है। अब बात आती है HTML टैग्स की। We use various tags in our HTML document which defines the structure of a web page. तो हम बहुत सारे टैग्स जो HTML के अंदर यूज करते हैं, और HTML जो है, HTML टैग जो होता है वो कुछ स्पेशल आप कह लो कि लेटर्स को, कुछ स्पेशल कीवर्ड्स को यूज करता है, जिसको हम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स आपको नजर आ रही होंगी, इस तरह हम देखते हैं, ठीक है। और अगर आपकी यहाँ पे एग्जांपल शो हो रही है, ये देखिए एक पैराग्राफ का टैग हमने लिया है, इस पी के टैग के अंदर हम कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, कितनी भी लाइंस का हो सकता है,
चाहे 100 लाइन्स का 200 लाइन्स का, उसको हम इसमें लिख सकते हैं। लेकिन आप उसके क्या है कि आपने उसके स्टार्टिंग में जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे एक टैग लगाना है पी का, और उसके बाद आपने उसकी एंडिंग में एक बैकस्लैश पी का टैग एंड में लगाना है। उसके सेंटर में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो आपका पैराग्राफ बन जाएगा और आपके ब्राउजर पे रिफ्लेक्ट करेगा। इसकी हम एग्जांपल भी अभी हम करके देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा ज़रा इसको थ्योरेटिकल वे के अंदर देख लें ये क्या होता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, एचटीएमएल एलिमेंट। तो एचटीएमएल एलिमेंट देखें, यहाँ मैंने एक पी पैराग्राफ का टैग लिया हुआ है। इसका ये ओपनिंग टैग है। जो पहला टैग होता है उसको हम ओपनिंग टैग करते हैं, और सेंटर में उसके कंटेंट लिखते हैं। वो टेक्स्ट हो सकता है कुछ भी, जैसे स्टार्टिंग टैग था ओपनिंग टैग, इसको कहा, और सेंटर में हमने लिखा हुआ सॉफ्ट एंड सोल्यूशन। तो ये टेक्स्ट है, तो ये हमारा कंटेंट कहलाता है। और जो एंड होता है इसको हम एंडिंग टैग कहते हैं, क्लोजिंग टैग भी इसको आप कह सकते हैं। क्लोजिंग टैग देखें लिखा भी हुआ है। और जो ओपनिंग टैग से लेके क्लोजिंग टैग तक जो हमारे पास पूरा ये जो होता है पूरा, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक। इस पूरे को हम कहते हैं, बीच में इसके जो कंटेंट होता है इस पूरे को हम क्या कहते हैं, एचटीएमएल एलिमेंट। एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग और बीच में जो भी कंटेंट होता है इस पूरे को जो हम कहते हैं इसको बोलते हैं एचटीएमएल एलिमेंट। ठीक है। Many elements have an opening tag and closing tag. For example, a paragraph element has p tag followed by paragraph text followed by closing tag। वही बात होगी कि जो हमारा एक ओपनिंग टैग हो गया उसके साथ उसका कंटेंट हो गया या टेक्स्ट हो गया जो सेंटर में उसको लिखते हैं, और उसका एंडिंग टैग, इस सारों को मिला के हमारा एक एलिमेंट बनता है। सम एलिमेंट्स डोंट हैव क्लोजिंग टैग, जैसे हमारे पास इमेज का टैग होता है उसके अंदर कोई उसका एंडिंग टैग नहीं होता। और इस तरह हमारे पास ब्रेक का टैग होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है बी आर का टैग, उसका कोई भी जो होता है एंडिंग टैग नहीं होता। तो इस टाइप के भी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास एंडिंग टैग नहीं होते। ठीक है। अगला हम जरा इसका डॉम चेक कर लेते हैं, एचटीएमएल का डॉम किस तरह से होता है। सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो टैग आता है डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट के बाद हमारे पास एचटीएमएल का आता है, फिर उसके अंदर आगे हमारे पास हेड होता है, हेड के अंदर हमारे पास टाइटल और मेटा का टैग होता है, और हेड के बाद हमारे पास बॉडी का टैग आता है। और बॉडी के अंदर हम अपनी सारी जो होती है एचटीएमएल के जितने भी टैग्स होते हैं, जैसे हमारे पास H1 टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हुआ, स्पैन का टैग हो गया, डिवाइड का टैग हो गया, बहुत सारे टैग्स होते हैं जिसको हम, जितने भी टैग्स हमारे होते हैं, जो भी हमने काम करना होता है, जिस तरह से हमने स्ट्रक्चर बनाना होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमने टैग्स यूज करने होते हैं उसको हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि HTML के लिए हम आईडी जो यूज करते हैं इसके लिए हम VS कोड का यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम बहुत सारी आईडीज आती हैं, जैसे हमारे पास एक सबलाइम आती है, और इसको आप सिंपल जो हमारा नोट पैड है उसके ऊपर भी लिख सकते हो। इसके अलावा एक नोट पैड प्लस प्लस आता है जिसके अंदर आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं। तो सिंपल हम जो है नोट पैड के ऊपर इसको चेक करते हैं कि किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे नोट पैड को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नोटपैड जो है वो ओपन कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि हमें टेक्स्ट बड़ा नजर आए। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम टैग यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं डॉक टाइप HTML। ये कुछ ज्यादा जूम हो गया है गेस, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। अच्छा, ये जो डॉक टाइप टाइप होता है, हम सबसे पहला टैग HTML डॉक टाइप का यूज करते हैं। तो डॉक टाइप जो होता है वो असल में हम ये डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि ये जो हमारा ये डॉक्यूमेंट टाइप का हमारा ये फाइल है, हम ब्राउजर को बताते हैं, इसको डिक्लेयर कर देते हैं कि HTML की फाइल है। और ये जो आप देखें एक्सक्लेमेशन मार्क फिर डॉक टाइप फिर HTML, इससे इसको पता चल जाता है कि हम कौन सी वर्जन यूज करें। जो हम ये सिंटैक्स है ना, ये वाला जो है एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML, ये हमारा HTML5 के लिए यूज होता है। तो जैसे ही हम HTML की कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं, हम उससे उसके स्टार्टिंग में सबसे पहला टैग ये यूज करते हैं ताकि ब्राउजर को स्टार्टिंग में पता चल जाए कि HTML5 यूज हो रही है, और ये जो फाइल है ये HTML से रिलेटेड है, ये HTML की फाइल है। तो उसको पहले ही बताने के लिए हम लोग शुरू में ही सबसे पहला टैग ये यूज करते हैं ताकि हमें ब्राउजर को पता चल जाए। इससे उसकी उसको फिर बार बार चेक नहीं करना पड़ता, उसको पूरी फाइल को रीड नहीं करना पड़ता, स्टार्टिंग में वो जान लेता है कि ये HTML5 है और ये डॉक्यूमेंट टाइप की है HTML फाइल है। तो उस तरह उसकी परफॉर्मेंस स्पीड जो है वो बेहतर हो जाती है। तो सेकंड जो टैग है वो हम यूज करते हैं HTML का, और HTML के नीचे जो हम टैग यूज करते हैं वो करते हैं हेड का, और हेड के अंदर हमारे पास होता है जी टाइटल, और मेटा का टैग भी हो सकता है लेकिन अब मेटा को हम बाद में देखेंगे। और टाइटल आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं लिख देता हूँ
सॉल्यूशन टाइटल में आप वो चीजें लिखते हो जो आपकी यहाँ पे शो हो रही होती है। इससे ब्राउजर के अंदर मैं हो जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में यूट्यूब चैनल खोला हुआ है, तो देखिए ऊपर जो यहाँ पे आ रहा है ना, ये मेरा टाइटल है इसका। ठीक है, तो नोटपैड पे वापस आता हूँ, इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। हर टैग को आपने बाद में क्लोज करना होता है, ओपन करने के बाद इनमें क्लोज भी करना होता है। ठीक है, उसके बाद आगे फिर हेड को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के लिए बैक स्लैश हेड लिखूंगा, और इसके बाद हेड के बाद मेरा स्टार्ट हो जाएगा बॉडी का टैग, और बॉडी का यहाँ पे एंड हो जाएगा, और बॉडी के बाद हम लिखेंगे अपना HTML का एंडिंग टैग। ठीक है, इसका थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ बड़ा बहुत। अब ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अब हम जो है, जो भी चीज हम जो भी टैग लिखना है उसको हम, जो भी हमने काम अपनी जो भी चीज हम, आप कह लो कि हम रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं अपने ब्राउजर पे, उसको हमने लिखना है बॉडी के अंदर। अब हम एक हेडिंग को शो करवाना चाह रहे हैं अपने ब्राउजर के ऊपर, तो हम यहाँ पे जस्ट लिख लेंगे H1 का टैग इस्तेमाल करेंगे, H1, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, \H1, इसमें एक लाइन ब्रेक डाल देते हैं ताकि नीचे शो हो, में एक लाइन नीचे शो, और साथ ही इसको हम सेंटर भी कर देते हैं। तो सेंटर के लिए जस्ट हमारे पास सेंटर के टैग यूज करते हैं कि टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ जाए। ठीक है, बैक इसको यहाँ पे एंड कर देते हैं सेंटर पे। जैसे हम क्लोज करते हैं वैसे ही हमने इसको एंड भी करना होता है। अब क्या करना है, हमने इसको सेव करना है। पहले फाइल को सेव करने के लिए हम यहाँ फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे सेव एज करेंगे, और उसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। अब सेव कैसे करना है इसको, सेव एज का आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं रख रहा हूँ टेस्ट। अब टेस्ट लिख लिया, अब इसके साथ जो एक्सटेंशन यूज करनी है, एक्सटेंशन हम यूज करें .html, HTML की एक्सटेंशन यूज करनी है। अगर आप कुछ और यूज करते हैं या टेक्स्ट के नाम से करते हैं तो फिर ये ओपन नहीं होगा आपके ब्राउजर पे। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको ब्राउजर पे ओपन करना चाहते हैं, तो आपने इसको .html की एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। अब मैं इसको यहाँ से सेव कर दूंगा। अब आप देखें, मैं अपने ब्राउजर पे आता हूँ, तो यहाँ पे मेरे test.html का यहाँ पे देखिए क्रोम का एक आइकन बन गया, यानी कि ब्राउजर का आइकन बन गया। यहाँ पे हम इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है। जो मैंने टाइटल दिया था सॉफ्ट एंड सोल्यूशन, वो यहाँ पे शो हो रहा है मुझे, और यहाँ पे जो मैंने हेडिंग दी थी इसको सेंटर कर दिया था, एक लाइन ब्रेक दे दिया था, जैसे वो एक थोड़ा सा नीचे शो के और सेंटर में मुझे शो कर रहा है हेलो वर्ल्ड। तो आपने देखा कि हम HTML फाइल किस तरीके से क्रिएट करते हैं। आप इसको नोटपैड पे भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट चीज है कि आप VS कोड के ऊपर, जितने भी अब हमारे आगे लेक्चर्स आएंगे हम उस पे VS कोड पे काम करेंगे। ये तो जस्ट मैंने आपको बताने के लिए कि आप इसको वर्ड पैड पे भी इस पे HTML का अपना जो कोड होता है उसको लिख सकते हो। तो इस वजह से जो है मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है, अदरवाइज हम पूरे इसके अंदर सीरीज के अंदर VS कोड का यूज करेंगे। ठीक है, तो VS कोड को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ मैंने HTML का एक फोल्डर क्रिएट किया है जो कि अभी एम्प्टी है, जैसे HTML का नाम रखा हुआ है, कुछ भी रख सकते हैं इस फोल्डर का नाम। इसको मैं राइट क्लिक करूंगा और इसको कर लूंगा ओपन विद कोड। अगर आपके पास VS कोड होगा तभी आपको ये ऑप्शन आएगी, अगर आपके पास VS कोड नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं आएगी। मैंने VS कोड की इंस्टॉलेशन की वीडियो बनाई हुई है, तो मैं ऊपर आई बटन में उसका भी लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो ओपन विद कोड किया मैंने। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे मेरा ये VS कोड ओपन हो गया है। यहाँ पे यहाँ HTML लिखा हुआ है, इसके अंदर यहाँ फाइल की ऑप्शन है कि न्यू फाइल की, इस पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं नाम कुछ भी दे दूंगा जैसे इंडेक्स डॉट, लेकिन एक्सटेंशन मैंने यूज करनी है HTML। एंटर करूंगा तो मेरी HTML फाइल यहाँ पे क्रिएट होगी। ठीक है, अब अब मैंने क्या करना है, इसमें आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ। जो इसका बेसिक सा सिंटैक्स होता है, जैसे डॉक टाइप हो गया, उसके बाद फिर आगे आगे हेड हो गया, टाइटल हो गया, टाइटल का बॉडी HTML। ये आप अगर चाहते हैं कि आप इस टाइम को अपना सेव करना चाहते हैं, तो आपने VS कोड के अंदर जस्ट आपने क्या करना है, शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेशन मार्क को दबाना है और एंटर दबा देना है। तो ये सारा आपका देखें, डॉक टाइप, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, ये सारा आपका उन्होंने खुद ही से आपको लिख के दे दिए यहाँ पे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे टाइम फिर सेव हो जाता है अगर आप VS कोड को यूज कर रहे हैं। और साथ आप कोई भी टैग यूज करें, जैसे मैंने H लिखा तो यहाँ H1, H2, H3 सारे टैग्स में यहाँ पे लिखा है। मैं D लिख रहा हूँ तो मुझे देखिए D से रिलेटेड जितने टैग्स है वहाँ पे शो कर रहा है। मैं P लिख रहा हूँ तो मुझे P और P से रिलेटेड जितने टैग्स है यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स प्रोवाइड करता है ये।
और सजेशंस प्रोवाइड कर देता है। अगर आप टैग पे भूल गए हैं तो आप यहाँ पे जैसे उसका पहला लेटर लिखेंगे तो आपको ये शो करा देगा कि सारे टैग्स आपको उससे उस लेटर से रिलेटेड जितने भी टैग्स होंगे आपको शो करा देगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारा वीएस कोड को यूज करने का। तो आगे हम चलते हैं अपने इसके ऊपर, स्लाइड्स पे आते हैं वापस। और यहाँ पे जस्ट हमारा वही सिंटैक्स है जो मैंने आपको भी दिखा दिया है, सिंपल सा भी कर किया है हमने। बेसिक सिंटैक्स यही होता है। ठीक है, डॉक टाइप हो गया। डॉक टाइप मैंने समझा दिया आपको, डॉक टाइप क्यों हम यूज करते हैं, ताकि वो डिक्लेयर कर देता है, ब्राउजर को बता देता है कौन सी वर्जन है हमारी एचटीएमएल की। और ये जो हमारी फाइल है ये एक एचटीएमएल फाइल है, ये जस्ट डिक्लेयर करने के लिए, ब्राउजर को बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं। बाकी ये सारे हमारे पास टैग्स आ गए जो हमने ऊपर डॉम देखा था। इस डॉम को तो आपको ये रट लेना चाहिए, इसको आप अपने पास कहीं सेव कर लें, ताकि आप, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पहले कौन सी चीज आनी है, बाद में कौन सी चीज आनी है। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट आएगा, फिर एचटीएमएल आएगा। एचटीएमएल के बाद फिर आपका हेड आएगा, हेड के बाद फिर आपको बॉडी आएगा। जो लेफ्ट साइड होती है उसकी ज्यादा प्रेसिडेंस होती है, तो इस वजह से लेफ्ट को हम पहले देखते हैं। तो पहले हेड आएगा, हेड के बाद टाइटल उसके अंदर आएगा, फिर यहाँ से हम वापस आ जाएंगे, हमारे पास बॉडी आएगी, बॉडी के अंदर भी हम सारे अपने टैग्स लिखते हैं जो भी हमने चीज अपने ब्राउजर पे रिफ्लेक्ट करानी होती है। ठीक है, अब हमारे पास आ गए जी वेरियस एट्रीब्यूट्स इन एचटीएमएल। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो कि हम अपनी, आप कह दो कि हमारा एचटीएमएल का एलिमेंट होता है या एचटीएमएल का टैग होता है, उसके बीच में हम जो सी भी चीजें लिखते हैं टैग के बीच में, वो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, यहाँ पे हम पढ़ भी लेते हैं इसको। ऑल एचटीएमएल एलिमेंट्स हैव एट्रीब्यूट्स। सारे एलिमेंट्स के पास में एट्रीब्यूट्स को हम ऐड कर भी सकते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स होते भी हैं। HTML attributes are special words used inside the opening tag to control the element's behavior. एक जो हमने HTML बनाया जैसे एंकर टैग है। एंकर टैग क्या होता है कि हम किसी भी चीज को क्लिकेबल बना सकते हैं, चाहे वो बटन हो, चाहे वो कोई पिक्चर हो, चाहे वो कोई हेडिंग हो, चाहे वो टेक्स्ट हो। हम उसको क्लिकेबल बनाने के लिए हम उस पर क्लिक करें और वो किसी दूसरे पेज पे चला जाए या किसी वेबसाइट पे चला जाए। ठीक है, एंकर टैग को हम वहाँ यूज करते हैं। तो हम उसके अंदर किसी भी तरह का इस तरह का एचटीएमएल हम उसमें एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं, लेकिन उसमें शर्त होती है कि आपने उसके सिर्फ ओपनिंग टैग के अंदर आप यूज कर सकते हो, उसके एंडिंग टैग में यूज नहीं कर सकते। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो सिर्फ ओपनिंग टैग के अंदर यूज किए जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एंकर टैग लिया। एंकर टैग बजाहिर देखने में कुछ इस तरह से दिखता है, ऐसे, और इसका एंडिंग टैग ऐसे होता है। ठीक है, तो ये भी कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन जो एच रेफ है इसका मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। ये हमारे पास क्या है? एट्रीब्यूट टैग, जिसको हम लिंक करने के लिए, किसी दूसरे पेज के साथ लिंक करने के लिए अपने जैसे कि हर्ष के हमने एंकर टैग के अंदर यहाँ सेंटर में कोई वर्ड लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है क्लिक, लिखा हुआ है, तो क्या होगा कि ये जो टेक्स्ट है क्लिक, ठीक है, ये अब क्लिकेबल बन जाएगा। और जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें www.facebook.com पे ले जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट दिया हुआ है हाइपर रेफरेंस, जिसका नाम है href यानी हाइपर रेफरेंस, और उसके अंदर हम लिंक दिया हुआ है। तो कोई भी एट्रीब्यूट जो होता है वो हम जो HTML टैग के अंदर लिखते हैं, वो सब उसकी प्री रिक्विजिट क्या है कि आपने उसको ओपनिंग टैग के अंदर लिखना है। और जब लिखना है तो आपने पहले उसका उसका नेम लिखना है, जैसे href है, हाइपर रेफरेंस का href लिखा, फिर इक्वल का साइन लगाना है, फिर डबल कोटेशन लगानी है, और उसके अंदर आपने उसका लिंक देना है, लिंक देना है कुछ भी। अब इसको टाइटल दे दिया क्लिक हेयर। ये टाइटल क्या करता है कि जैसे मैं इसके ऊपर जैसे अपना कर्सर लेके जाऊंगा, जब इस क्लिक के ऊपर अपना कर्सर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा मैसेज शो करेगा क्लिक हेयर। तो ये काम करता है। आगे जाके जब हम एग्जांपल्स कर रहे होंगे तो उस वक्त हम चीज़ों को देखेंगे, एग्जांपल्स करके देखेंगे, तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अभी आप इसका कॉन्सेप्ट ले लें। इमेज के टैग के अंदर हम यूज करते हैं सोर्स का। सोर्स किस लिए यूज करते हैं कि हम बताते हैं कि जिसको पाथ देते हैं, जो भी हमने इमेज लगानी है, जैसे कोई बैकग्राउंड इमेज लगाई है हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो हमें उसको, जाहिर सी बात है, वो अगर हमारे कंप्यूटर में कहीं पड़ी हुई है, किसी डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर में पड़ी है, किसी डाउनलोड के फोल्डर में, तो उसको पाथ देना पड़ेगा। तो जैसे कि पाथ लिखे हुए डॉक्स का फोल्डर, डॉक्स के बाद इमेजेस का फोल्डर, उसके अंदर आइकन डॉट png कोई नाम होगा इमेज का, जो कि हमने उसको पूरा पाथ दिया हुआ है कि इमेज का ये पाथ है, यहाँ से उठा के डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर फिर एक इमेज पड़ी हुई है आइकन डॉट png, उसको जाके लेकर आओ और शो करो ब्राउजर के ऊपर। तो ये यहाँ पे काम हो रहा है। सोर्स के टैग को हम यहाँ पे यूज करते हैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? SRC। फिर हमारे पास होता है टाइप।
टाइप ज़्यादातर हम इनपुट के अंदर ही यूज़ करते हैं। इनपुट के टैग के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि इसकी टाइप क्या है। टाइप हमारे पास टेक्स्ट भी हो सकती है, रेडियो बटन हो सकती है, चेक बॉक्स हो सकती है, बहुत सारी टाइप, पासवर्ड हो सकती है, नंबर हो सकती है, डेट हो सकती है, बहुत सारी हमारे पास टाइप्स होती हैं जो कि हम इनपुट टैग के अंदर यूज़ करते हैं। हम डिफाइन करते हैं कि ये टेक्स्ट है, ये हमारे पास पासवर्ड है। पासवर्ड टेक्स्ट के अंदर क्या होगा, जस्ट हम उसमें कोई भी लाइक लेटर लिख सकते हैं, ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। अगर पासवर्ड होगा तो पासवर्ड के अंदर वो उसको स्टैटिक की फॉर्म में शो करेगा। अगर हम इसको टाइप रख देंगे नंबर, यानी यहाँ पे अगर हम नंबर लिख देते हैं टेक्स्ट की जगह, तो फिर हमें यहाँ पे हम लेटर नहीं डाल सकते, वहाँ पे सिर्फ ऑप्शन आएगी कि आप इसे नंबर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप को हम वहाँ पे यूज करते हैं। और नेम किस लिए यूज होता है, नेम हम जैसे इसलिए देते हैं कि बाद में, ताकि हम इस पूरे इनपुट टैग को एक स्पेसिफिक नेम दे दें कि इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो इस नेम को असाइन कर दो। और फिर ये नेम जो है, ये हम किसी भी, अगर हम इसमें PHP यूज कर रहे हैं तो हम इस नेम के थ्रू ही डाटा को PHP के थ्रू हम अपने डाटाबेस के अंदर कहते हैं सेंड करते हैं। ठीक है, तो इनकी जब हम एग्जांपल्स कर रहे होंगे उस टाइम पे हम टैग इन एट्रीब्यूट्स को देखेंगे ये किस लिए यूज होते हैं। बाकी REL टैग जो है रिलेशन का टैग होता है। जैसे लिंक के टैग के अंदर हम जब CSS की अपनी लिंक करते हैं स्टाइल शीट को, तो उसमें हम रिलेशन इसका डिफाइन करते हैं कि इसका इससे रिलेशन क्या है। तो जाहिर सी बात है, इसका रिलेशन क्या होगा CSS का। CSS एक स्टाइल शीट है, तो हम रिलेशन बता रहे हैं कि एक स्टाइल शीट है। और href के अंदर हम जैसे उसका लिंक दे रहे हैं कि जी फलां जगह पे ये फाइल पड़ी है, वहां से उठा के लिया और उसको लिंक कर दो हमारे HTML डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, और इस तरह जो है हमारे पास स्टाइल का टैग होता है। स्टाइल का टैग होता है वो हमारी स्टाइलिंग के लिए होता है। जैसे H1 है, H1 के नाम स्टाइल का यूज किया और उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया, उसको आगे दे दिया हुआ है, उसका कलर रेड कर दिया। तो वैसे करते हैं हम इसको यहाँ कॉपी करके सारे के एग्जाम्पल भी चेक कर लेते हैं इसको करके अपने VS कोड के ऊपर। तो मैं यहाँ पे इसको Ctrl+C कर लूंगा, VS कोड पे ले आते हैं, बॉडी के अंदर सबको लाके पेस्ट कर देते हैं। ये नंबरिंग हटा लेते हैं साथ से। ठीक है जी, और स्टाइल वाले को हम खत्म कर देते हैं, हमें स्टाइल की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बाकी सबको हम चेक कर लेते हैं। स्टाइल शीट जब हम बाद में करेंगे, जब एग्जाम्पल उसमें चेक कर लेंगे। ठीक है जी, तो मैं ऐसे करता हूँ, एक BR टैग भी इनके साथ साथ लगा लेता हूँ ताकि सब में लाइन ब्रेक्स आ जाए, या मैं हर चीज जो है वो प्रॉपर शो हो। BR टैग, तो अब हम इसको शो करते हैं और साथ इसको सेंटर भी कर दें। ठीक है जी, ये हमारे पास सेंटर भी हो गया। इसका एंडिंग टैग लिख लेते हैं, इसको सॉफ्ट एंड सॉल्यूशन लिख देते हैं। यहाँ पे हेडिंग के अंदर हेडिंग हमारी सॉफ्ट एंड सॉल्यूशन हो जाएगी। और यहाँ पे हम एंकर टैग के अंदर लिख देते हैं क्लिक हेयर हेयर। ठीक है जी, हमने इसके अंदर क्या लिया, एक हमने इसमें एंकर टैग लिया है जिसके ऊपर हमने टेक्स्ट दे दिया क्लिक हेयर। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इस टेक्स्ट को क्लिक हेयर को क्लिकेबल बना देगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो फेसबुक पे रिडायरेक्ट कर देगा हमें। और टाइटल का जो हमने इसमें एट्रीब्यूट यूज किया, ये क्या करेगा, जब हम इस पे ऐसे कर्सर लेके जाएंगे तो वहाँ पे हमें शो होगा क्लिक हेयर। या इसको हम थोड़ा चेंज कर दें, दोनों सेम ही है, तो इसको हम कहते हैं प्लीज क्लिक हेयर, ऐसे लिख देते हैं। चलो ठीक है, इसको प्लीज क्लिक हेयर हमें वहाँ पे शो होगा जब इस पे हम कर्सर लेके जाएंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट है वो हमारा इमेज है। इमेज क्या होगा कि हमें इमेज ला के देगा, बट मेरा नहीं ख्याल कि मेरे पास इस तरह का कोई पाथ अवेलेबल है कंप्यूटर के अंदर इस पर यहाँ से इमेज आएगी। तो यहाँ से हम पाथ को चेंज करके देख लेते हैं इमेज के अंदर। तो इमेज के अंदर मेरा नहीं ख्याल मेरे पास कोई भी इस पर इमेज पड़ी हुई है। यहाँ से हम डाल लेते हैं कोई इमेज। इधर कोई इमेज है, इधर तो कोई नहीं पड़ी। मैं अपने डाउनलोड से कोई इमेज ले लेता हूँ। तो डाउनलोड्स का फोल्डर कहाँ पे है, यहाँ पे। यहाँ से कोई इमेज ले लेते हैं, जैसे कि अमेजोन की इमेज पड़ी हुई है, या सब अपना लोगो ही ले लेते हैं। चले, इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करके इसी के अंदर जहाँ पे हमने HTML का अपना इंडेक्स डॉट HTML रखा हुआ, इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, सॉफ्ट एंड लोगो डॉट PNG।
यहाँ पे मैं लिखूंगा सॉफ्टन लोगो डॉट png। ठीक है, अब सेकंड वाला हमारे पास इनपुट टैग है, तो हम एक इनपुट फील्ड दे देगा, इसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसमें हम इसका नेम है ईमेल। ठीक है, और अगले के अंदर हमें एक h1 टैग दे देगा, इसका कलर होगा रेड। ठीक है, इसमें हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज किया है। और फिर लास्ट में है हमारे पास इनपुट का टैग। इनपुट के हमने दो लिए हुए हैं, उसमें इसमें हमने जो एट्रीब्यूट के में हमने लिया था टेक्स्ट लिया था, इसका एट्रीब्यूट हम ले रहे हैं रेडियो बटन। टाइप यानी कि उसको रेडियो बटन ले रहे हैं। और नेम उसका जेंडर है, वैल्यू जो है ये चीजें बाद में, नेम क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, ये अभी यहाँ पे आपको शो नहीं होगी, इसका कहाँ पे यूज होता है ये हम बाद में देखेंगे। ऑलराइट, तो अब हम इसको जरा चेक करते हैं अपने जाके उस पे ब्राउजर पे कि इस तरह से मेरी चीजें शो हो रही हैं। तो हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के इस पे चले आएंगे। तो अब यहाँ पे देखें कि ये हमारा क्लिकेबल टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे फेसबुक का इसको लिंक दिया हुआ है इस टेक्स्ट के अंदर, और साथ इसको टाइटल दिया हुआ है प्लीज क्लिक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसमें मैं इस पर कर्सर लेके जाऊंगा तो मुझे शो करा है प्लीज क्लिक हेयर। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये फेसबुक के पेज पे देखें www.facebook.com। नेट नहीं आ रहा इस वजह से मेरा उस पर लेके नहीं मुझे जा रहा। ठीक है, तो अदरवाइज अगर नेट का इशू ना होता तो वहाँ पे ये मुझे शो करता, फेसबुक के पेज के ऊपर ले जाता। ठीक है, और अगर मैं वापस चला आता हूँ, और अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो इमेज मैंने लगाई थी, उसको मैंने जो SRC का जो एट्रीब्यूट यूज किया था उसके थ्रू मैंने इमेज का पाथ दिया, वो इमेज यहाँ पे मेरे शो हो गई है। और यहाँ पे आप देखें कि एक मैंने यहाँ पे लिया था, एक इनपुट लिया था जिसको मैंने जिसकी मैंने लिखी भी थी, टाइप दी थी, पास टेक्स्ट ली थी। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट ली थी, पहले इसको टेक्स्ट करके देखते हैं। ये टेक्स्ट ली थी, तो जब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके यहाँ पे डालूंगा तो मैं इसमें किसी भी तरह का अपना टेक्स्ट या लेटर्स जो है वो लिख पा रहा हूँ। अगर मैं इसको चेंज करके वापस से कर दूं, कोई पासवर्ड कर दूं, तो अब मैं इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो मुझे बुलेट्स की फॉर्म में शो होगा। ये देखिए पासवर्ड की फॉर्म के अंदर। अगर मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, नंबर कर देता हूँ, नंबर, तो ये मुझे सिर्फ अलाउ करेगा कि मैं इसमें नंबर्स लिख सकता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे जस्ट मैं अल्फाबेट्स लिख रहा हूँ, लेटर्स लिख रहा हूँ, बट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जा रहा। अगर नंबर लिखूंगा तो सिर्फ नंबर्स लिखे जाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको प्लस भी कर सकता हूँ, माइनस भी कर सकता हूँ। ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे होते हैं हमारे पास, और भी डेट के लिए भी होता है, डेट वाला करके देख लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास में एट्रीब्यूट्स आते हैं, इसको हम यूज करते हैं। डेट करेंगे तो वहाँ पे डेट आ जाएगा, ADDMMYY। ठीक है, डेट के लिए, मंथ और ईयर के लिए। और हमने लास्ट में क्या यूज किया था, लास्ट में हमने यूज किया रेडियो। तो रेडियो की वजह से यहाँ पे गोल्स आ गया। रेडियो आपने अक्सर देखा होगा, मेल फीमेल के लिए वो कहते हैं कि जी रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, अगर मैं रेडियो की जगह इसको चेक बॉक्स कर देता हूँ तो चेक बॉक्स मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा, चेक हो गया। ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अपने HTML के अंदर। तो एट्रीब्यूट्स की आई होप मैंने काफी आपको डिटेल में आपको सारी चीजें बता दी, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करके बता दी है। तो आई गेस कि अब आपको काफी हद तक चीजें क्लियर होगी होंगी। बाद में आप जो है बहुत सारे आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो जब हम इसका कोर्स स्टार्ट करेंगे उसमें हमारी वीडियोज आएंगी, उसमें आप देख लीजिएगा, तो उसमें हम बाकी चीजों को भी कवर अप कर लेंगे। तो अब हमारे पास लास्ट स्लाइड रह गई है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट स्लाइड है इनलाइन वर्सेस ब्लॉक लेवल HTML एलिमेंट्स। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन and the browser automatically adds some space, a margin before and after the element। अच्छा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनको आप लिख, अगर मैंने H1 टैग एक जगह पे लिखा है, फिर मैं दोबारा H1 या H2 टैग यूज कर रहा हूँ, H3 का टैग यूज कर रहा हूँ, तो क्या होगा, H1 टैग के अंदर में लिखा है सॉफ्ट एंड सोल्यूशन। ठीक है, मैंने फिर दोबारा H1 टैग का यूज किया, उसमें दोबारा सॉफ्ट एंड सोल्यूशन लिखा है, तो क्या होगा कि वो सॉफ्ट एंड सोल्यूशन पहला वाला ऊपर आएगा, दूसरा वाला उसके नीचे आएगा। ये नहीं होगा कि एक ही लाइन में सॉफ्ट एंड सोल्यूशन की दोबारा का यूज किया तो दूसरा उसके साथ लिखा हुआ आ जाए। उसको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखते हैं जरा। इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, या सेंटर का टैग रहने देते हैं, बाकी इन सबको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे H1 का टैग यूज कर रहा हूँ और इसमें लिख रहा हूँ सॉफ्ट एंड सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं दोबारा इसके नीचे एक H1 का टैग यूज करूँ, या ऐसे कहते हैं H1 छोड़े P का टैग यूज कर लेते हैं, पैराग्राफ का टैग। और इसके लिख लेते हैं हेलो माय नेम इज रबी खान। अब क्या होगा,
सॉर्ट एंड सोल्यूशन ऊपर आएगा, पैराग्राफ जो होगा वो नीचे उसके शो होगा। इसको हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो देखिए सॉर्ट एंड सोल्यूशन ऊपर आ रहा है, पैराग्राफ जो है वो मुझे नीचे शो कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक लेवल है। ब्लॉक लेवल में क्या होता है कि वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। जो भी हम चीज लिख रहे हैं, अगर हमने एक टैग यूज किया है और नेक्स्ट टैग यूज किया तो नेक्स्ट टैग जो होगा वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा। ये नहीं होगा कि एक ही लाइन पे आ जाए। लेकिन जो इन लाइन होते हैं वो, उनके नाम से आपको समझिए, एक ही लाइन के अंदर, जैसे हमने अगर उस इन लाइन जो होंगे उसमें जो भी चीज हम करेंगे वो एक ही लाइन में शो हो रही होगी हमें। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अच्छा अभी ये नहीं होता कि आपने आप समझ रहे होंगे कि मैंने ये नीचे लिखा है, तो उसका अगर मैं पी को उसके साथ ही लिख दूं यहाँ पे, तब भी ये नीचे ही शो करेगा। ये देखें, रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, तो ये नीचे तब भी नीचे ही शो हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि मैं साथ लिखा है तो फिर ये ऊपर शो होगा, ऐसा कोई इसमें सीन नहीं होता। ठीक है, तो उसको वापस नीचे ले आते हैं। मैं यहाँ पे कोई और टैग इस्तेमाल कर लेता हूँ जो कि हमारा ब्लॉक लेवल होता है। ब्लॉक लेवल हमारे पास और कौन सा होता है, और हमारे पास इसके अलावा होता है यूएल का टैग होता है, जिसके अंदर हम कोई लिस्ट बना सकते हैं। जैसे एल आई लिस्ट होगी, लिस्ट मैंने कर दिया एप्पल। एक और लिस्ट बना लेते हैं। यूएल क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम बोलते हैं यूएल असल में, और एल आई होता है लिस्ट का टैग होता है। एप्पल, मैंगो ले लिया हमने। ठीक है, और एक और लिस्ट बना ली और उसके अंदर लिख लिया बनाना। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये चीजें भी हमारी यूं शो होगी, क्योंकि ये भी हमारा वर्टिकली शो होंगी, क्योंकि ये भी हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, यूएलबी और एल आई बी। तो देखें, जो भी हम चीज देख रहे हैं वो सारी हमारी यूं शो हो रही है, हमें ब्लॉक की फॉर्म के अंदर हमें वर्टिकली शो हो रही है। ठीक है, ये नहीं कि हमें सारी हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन में शो हो रही है। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस होता है कि जो इनलाइन होते हैं वो एक ही लाइन में सब चीजें शो होती हैं, और जो हमारे ब्लॉक लेवल होते हैं एलिमेंट्स, उसमें हमें सारी वर्टिकली यूं शो होती हैं। उसमें यानी कि एक लाइन का गैप आ जाता है, अगली नेक्स्ट लाइन में शो होती है। तो यहाँ पे हम इसका चेक कर लेते हैं एक दफा कि कौन कौन से, जैसे मैं पैराग्राफ एग्जांपल देखने, पैराग्राफ टैग होता है हमारे पास ब्लॉक लेवल के अंदर। H1 टैग होता है, H2, H3, H4, H5, H6 तक सारे टैग जितने भी हैं वो सारे हमारे ब्लॉक लेवल में आते हैं। डिवीजन का टैग है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग है, ऑर्डर लिस्ट OL टैग ऑर्डर लिस्ट के लिए होता है। LI हमने चेक भी कर लिया। फॉर्म का टैग होता है, नैव का टैग नेविगेशन बार के लिए, फिगर का टैग होता है, टेबल का टैग होता है जैसे टेबल बनाते हैं, वीडियो का टैग से हम वीडियोस वगैरह हम उस पर पोस्ट कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। ये सारे हमारे पास कौन से हैं, ब्लॉक लेवल। इसके अलावा और भी बहुत सारे टैग्स हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और हमारे पास इनलाइन कौन से होते हैं, स्पैन का, BR का, स्ट्रॉन्ग का, स्क्रिप्ट का टैग, ये बी का टैग बोल्ड के लिए, आई का टैग इटैलिक के लिए, एंकर टैग जो भी हमने पीछे देखा भी है, जो किसी भी चीज को क्लिकेबल बनाता है। ठीक है, लेबल का टैग, किसी भी चीज पे लेबलिंग करनी हो, सिलेक्ट का टैग, इमेज का टैग। इमेजेस अगर हम इकट्ठी एक ही तरह लगा देते हैं तो वो एक ही लाइन के अंदर सारी शो होंगी। खैर, हम इनलाइन टैग्स भी कुछ देख लेते हैं, जिसके अंदर मैं आपको इटैलिक दिखा देता हूँ, बोल्ड दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो माय नेम इज रवि, तो मैं से हेलो को या रवि खान को मैं चाह रहा हूँ कि बोल्ड कर दूँ। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्या करूँगा, बी लिखूंगा, बी। ठीक है, और यहाँ पे स्टैंडिंग टैग आ जाएगा मेरे पास, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। और मैं चाह रहा हूँ हेलो को मैं इटैलिक कर दूँ, तो मैं इसमें आई का टैग इस्तेमाल कर लूंगा। ठीक है, और जो मेरे पास नेम नेम है, मैं चाह रहा हूँ उसके ऊपर स्पैन का टैग लगा दूँ। उस पर क्या है, मैंने किसी किस्म की कोई एडिटिंग करनी है तो उस पर स्पैन का टैग लगा देता हूँ। ठीक है जी, अगर मैं इसको सारा साइड करके आपको शो करूँ तो आप देखें, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने मेरे पैराग्राफ का टैग था, और इसके अंदर मैंने इटैलिक भी यूज कर लिया, इसके अंदर मैंने स्पैन भी यूज कर लिया, इसके अंदर मैंने बोल्ड का टैग भी यूज कर लिया। रबी खान को मैंने बोल्ड कर दिया, हेलो को मैंने इटैलिक कर दिया, इनका थोड़ा सा ऐसे मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा यूं के ना, हेलो जो है। और नेम के ऊपर मैंने स्पैन का यूज कर लिया टैग। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये जो मैंने टैग्स इतने सारे यूज किए हैं, अब इसके अगर आप सोच रहे होंगे अब ये हेलो ये नीचे आ जाएगा, माए फिर उसके नीचे आ जाएगा, नेम उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, रबी खान उसके नीचे आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, ये एक ही लाइन में होगा, क्योंकि मैंने जितने भी इसमें टैग्स यूज किए हैं वो सारे क्या है, वो इन लाइन है। आई भी इटैलिक भी इन लाइन है, बोल्ड का टैग भी इन लाइन है, स्पैन का टैग भी इन लाइन है, तो एक ही लाइन में सब कुछ शो करेगा हमें। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो पैराग्राफ देखें, हेलो को उसने इटैलिक कर दिया। माय जो नेम था स्पैन यूज किया था, स्पैन हमारे पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है,
स्टाइलिंग वगैरह के लिए या किसी चीज़ को टारगेट करने के लिए यूज़ होता है। और रबी खान को मैंने बोल्ड किया तो ये बोल्ड हो गया। लेकिन कोई भी चीज़ नीचे नहीं आई, ये नहीं हुआ कि वर्टिकली आ रबी खान नीचे आ गया हो, हेलो नीचे आ गया हो, या नेम नीचे आ गया हो, क्योंकि इनलाइन टैग्स थे तो ये एक ही लाइन में रहे हैं। तो आई होप कि काफ़ी डिटेल में आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करने के बाद ये चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो गई होंगी। बाकी जिस वक़्त हमारी अगली लेक्चर वीडियोज़ आएँगी तो उसके अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट जितने भी होंगे सब आप पे क्लियर हो जाएँगे। ठीक है? तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी, आपको हर चीज़ जो है बड़े डिटेल में मैंने यहाँ पे आज समझाई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है मेरी पहुँचे और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बाकी अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।